कभी आपने सोचा है कि एक छोटा सा गांव जहां मिट्टी की खुशबू, लोगों की मासूमियत और समाज की सच्चाई सब एक साथ मिल जाएं, वहां कैसी कहानी जन्म लेती होगी। आज हम बात करेंगे ऐसी ही एक कहानी की, जो सिर्फ एक उपन्यास नहीं बल्कि भारत के गांवों की आत्मा को शब्दों में उतार देने वाली कृति है। फणीश्वर नाथ रेणु की मैला आंचल। नमस्कार दोस्तों, जीवन पथ पर आपका दिल से स्वागत है, जहां हम हर किताब से कुछ ऐसा सीखते हैं जो सिर्फ सुनने में अच्छा नहीं बल्कि जीवन में अपनाने लायक भी होता है। तो आज का हमारा सफर है बिहार के एक छोटे से गांव मरईपुर की ओर। एक ऐसा गांव जहां गरीबी है, बीमारी है, पर साथ ही प्यार, उम्मीद और इंसानियत भी है। और इस सब के बीच खड़ा है एक डॉक्टर जो सिर्फ शरीर नहीं, लोगों के दिलों को भी ठीक करने आया है। तो चलिए डूबते हैं मैला आंचल की उस दुनिया में जहां मिट्टी भी बोलती है और हर किरदार हमें कुछ सिखा जाता है। कहानी की पृष्ठभूमि। दोस्तों, मैला आंचल की कहानी 1950 के दशक के बिहार के एक गांव मरईपुर में बसती है। ये वो दौर था जब आजादी मिली थी, लेकिन गांव के लोग अब भी गरीबी, बीमारी, अंधविश्वास और राजनीति के जाल में फंसे हुए थे। रेणु जी ने इस गांव को सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि भारत की असली तस्वीर बना दिया। यहाँ खेत हैं, बैल हैं, बरगद के पेड़ के नीचे पंचायतें हैं और लोगों के दिलों में उम्मीद की लौ है। अब जरा सोचिए, शहरों में जहां लोग मशीनों के पीछे भाग रहे थे, वहां गांव में जिंदगी का हर पल मिट्टी की खुशबू में रचा बसा है। रेणु जी ने उस मिट्टी की सच्चाई को ऐसे लिखा है कि पढ़ते हुए लगता है हम खुद वहां बैठकर चाय पी रहे हों। मुख्य किरदार डॉक्टर प्रकाश। अब आते हैं इस कहानी के नायक डॉक्टर प्रकाश पर। वो एक पढ़ा लिखा नौजवान है जिसने शहर की सुख सुविधाओं को छोड़कर गांव में सेवा करने का निर्णय लिया। सोचिए, आज के समय में भी कितने लोग ऐसा करते हैं। और 1950 में जब गांव में बिजली तक ठीक से नहीं थी, वहां जाकर काम करना, वो भी सिर्फ इसलिए कि लोगों की तकलीफें कम हो सकें। डॉक्टर प्रकाश गांव में आता है और धीरे धीरे वहां के लोगों की जिंदगी में रच बस जाता है। वो सिर्फ बीमारी नहीं देखता बल्कि समाज की बीमारियां भी पहचानता है। गरीबी, जातिवाद, राजनीति और अंधविश्वास। वो गांव वालों से कहता है कि बीमारी सिर्फ शरीर में नहीं होती, कई बार सोच में भी होती है। और यही बात मैला आंचल की असली गहराई दिखाती है। गांव के लोग, कहानी की असली जान। अब दोस्तों, अगर मैला आंचल को सिर्फ डॉक्टर प्रकाश की कहानी समझें तो यह अधूरी होगी। इस उपन्यास की असली खूबसूरती गांव के आम लोगों में है। यहां हर किरदार आपको किसी न किसी अपने जैसा लगेगा। ठाकुर झुन्नन बाबू, जो गांव की राजनीति में जमे हुए हैं। मालती, जो प्रकाश के जीवन में एक भावनात्मक मोड़ लाती है। मतुकनाथ मास्टर, जो गांव के पढ़े लिखे लेकिन संघर्षरत व्यक्ति हैं। कालीचरण, जो अंधविश्वास में फंसा हुआ इंसान है। और तोती मियां, जो धर्म और इंसानियत के बीच पुल का काम करते हैं। हर किरदार समाज के किसी पहलू को दिखाता है। कहीं गरीबी है, कहीं लालच, कहीं भोलापन, लेकिन हर जगह मानवता की झलक मौजूद है। किताब का अर्थ, मैला आंचल क्यों? अब सवाल उठता है कि इस किताब का नाम मैला आंचल क्यों रखा गया? मैला आंचल यानी वो आंचल जो साफ है लेकिन जिंदगी की धूल से थोड़ा मैला हो गया है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे गांव, हमारे समाज और हमारी आत्मा, जो अच्छे हैं लेकिन हालातों से थोड़ा दागदार हो गए हैं। रेणु जी कहना चाहते हैं कि अच्छाई खत्म नहीं हुई, बस जरूरत है उसे फिर से धोने, साफ करने और जगाने की। और यही तो इस किताब का सिंबलिज्म है कि हर इंसान के अंदर भले कुछ कमजोरी हो, पर दिल में अब भी इंसानियत जिंदा है। सामाजिक संदेश। अब सोचिए दोस्तों, 1954 में लिखी ये किताब आज भी उतनी ही सच्ची लगती है। क्यों? क्योंकि आज भी गांव में शिक्षा, स्वास्थ्य और बराबरी की जरूरत है। आज भी राजनीति, धर्म और जाति के नाम पर बांटने की कोशिशें होती हैं। और आज भी कुछ डॉक्टर प्रकाश जैसे लोग हैं जो बिना शोर मचाए बदलाव ला रहे हैं। मैला आंचल हमें याद दिलाता है कि बदलाव हमेशा बड़े शहरों से नहीं,
छोटे दिलों से शुरू होता है। कितना सुंदर संदेश है ना। कई बार रेणु जी कहानी में ऐसे ऐसे दृश्य दिखाते हैं कि हंसी भी आती है और सोच भी लग जाती है। जैसे जब गांव वाले डॉक्टर से पूछते हैं, डॉक्टर साहब, ये इंजेक्शन से क्या बुखार भाग जाता है? और डॉक्टर हंसते हुए कहते हैं, अगर भरोसा नहीं है तो दुआ से ही काम चला लो। ये छोटी छोटी बातें दिखाती हैं कि कैसे अंधविश्वास और आधुनिकता एक साथ टकराते रहते हैं। पर रेणु जी इन टकरावों में भी इंसानियत को ढूंढ लेते हैं। दोस्तों, अगर हम इस किताब से कुछ सीखें तो वो ये है कि एक, परिवर्तन भीतर से शुरू होता है, जैसे डॉक्टर प्रकाश ने किया, खुद आगे बढ़कर जिम्मेदारी ली। दो, गांव या समाज की समस्याएं सिर्फ सरकार नहीं, हम सब की हैं। अगर हम अपने आसपास के लोगों के लिए कुछ करें तो यही असली देशभक्ति है। तीन, अंधविश्वास और भय से निकलकर सोचने की जरूरत है, क्योंकि शिक्षा सिर्फ स्कूल की नहीं, सोच की रोशनी है। चार, हर इंसान में अच्छाई है, बस धूल हटाने की जरूरत है, जैसे मैला आंचल जिसमें ममता भी है लेकिन थोड़ा मैल भी। एक दृश्य है जो दिल छू जाता है, जब गांव में महामारी फैलती है और डॉक्टर प्रकाश अकेला खड़ा रह जाता है। लोग डर के मारे भाग जाते हैं, पर वो वहीं रहकर लोगों की सेवा करता है। वो कहता है, अगर मैं भी भाग गया तो फिर इन लोगों का क्या होगा? यही है सच्ची सेवा, सच्चा प्रेम और सच्चा कर्म। आज जब हम छोटी छोटी बातों पर हार मान जाते हैं, मैला आंचल हमें याद दिलाता है कि इंसानियत कभी अकेली नहीं पड़ती, बस कोई उसे जीने की हिम्मत करे। फणीश्वर नाथ रेणु की खासियत ये थी कि वो स्थानीय बोली और लहजे को अपनी कहानी में लेकर आए। उनकी भाषा में आंचलिकता थी, यानी मिट्टी की खुशबू, बोली की मिठास और सच्चाई का स्वाद। उनकी भाषा ना तो बहुत साहित्यिक है ना बहुत भारी, बस सीधी, सच्ची और दिल को छू लेने वाली है, जैसे किसी गांव के बुजुर्ग आपको अपनी कहानी सुना रहे हों। तो दोस्तों, मैला आंचल सिर्फ एक कहानी नहीं, एक दर्पण है जिसमें हम अपने समाज, अपने गांव और कहीं ना कहीं खुद को भी देख सकते हैं। ये किताब हमें सिखाती है कि जिंदगी चाहे जितनी मैली क्यों ना लगे, अगर हम अच्छाई से उसे छू लें तो वो फिर से चमक उठेगी। डॉक्टर प्रकाश की तरह सेवा और ईमानदारी को अपना रास्ता बनाइए, गांव की तरह अपनी जड़ों से जुड़े रहिए और सबसे जरूरी, इंसानियत को कभी धूल न लगने दीजिए। अगर आपको फणेश्वर नाथ रेणु की ये कहानी उतनी ही खूबसूरत लगी जितनी हमें लगी, तो नीचे कमेंट में लिखिए, मैं अपने जीवन का मैल धोने को तैयार हूं। और अगर आप भी ऐसी किताबों से जीवन के रास्ते सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल जीवन पथ को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहां हर किताब सिखाती है जीने की नई राह। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे एक और जीवन बदल देने वाली कहानी के साथ। तब तक याद रखिए, किताबें सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, जीने के लिए होती हैं।